सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपा तां नमामि परमेश्वरीं। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं ज्ञानबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल हम लोगों ने सुना कि ये कह रहे हैं कि मनोमयी सृष्टि क्लेशकारी है, तो उसको त्याग करने से आत्मज्ञान प्राप्त होता है, पूछ रहा है, और इसके फल स्वरूप मुझे पुनर्जन्म से छुटकारा मिलेगा और मैं विधेय मुक्त हो जाता हूँ। बस हमें संतुष्टि है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद यदि अशास्त्रीय सृष्टि पुनः उत्पन्न होती तो मुझे जीवन मुक्ति नहीं मिलती। उसमें हानि क्या है? इसमें हानि यह है कि अगर इतनी ही विषयों में आ सकती है, इसका जवाब है विषयों में अगर इतनी ही आ सकती है तो तुम उसकी कामना न छोड़ो और केवल ऐसे कर्म करो जो तुम्हें स्वर्ग दे। पुण्य कर्म करो, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और उसमें संतुष्ट रहो। विधेय मुक्त होने की इच्छा क्यों करते हो? इसमें काम क्रोध लोभ आदि कोई भी दोष त्यागने नहीं पड़ेंगे। ये अब तीव्र शास्त्रीय द्वैत का त्याग कैसे किया जाए? तीव्र अशास्त्रीय जो सृष्टि है, अशास्त्रीय सृष्टि माने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनका त्याग कैसे किया जाए? और आचार्य कहते हैं कि अगर तुम स्वर्ग के दोषों को भी समझते हो, क्योंकि वहाँ तो छीने पुण्य पुनः मृत्यु लोक का विशंति, पुण्य के क्षीण होने पर मृत्यु लोक में तुम्हें किस योनि में आना पड़ेगा, आखिरी में तुम्हारा कौन सा पुण्य तुमने भोगा, ऊपर सबसे आखिरी में कौन सा पुण्य भोगा, जिस वृत्ति से तुमने जो पुण्य भोगा है उसी वृत्ति का शरीर तुम्हें भूलोक में मिलेगा। ये नियम, जिस वृत्ति से तुमने पुण्य वहां भोगा, आखिरी वृत्ति, जैसे शरीर छूटने पर मन में जो आखिरी वृत्ति होती है भाव, वही शरीर जीव को पुनः मिलता है। ऐसे वहां पुण्य का भोग करते समय आखिरी वृत्ति आपकी क्या थी, वही शरीर आपको इस पृथ्वी लोक में मिल जाएगा तो स्वर्ग से आने पर। ये है। तो अगर तुम स्वर्ग के दोषों को समझते हो तो कामना के दोषों पर ध्यान क्यों नहीं देते? कामना के कारण कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं? जीव के अंदर कामना के कारण कौन कौन दोष उत्पन्न होते हैं? काम क्रोध आदि विकार तो स्वयं सब प्रकार से दोषयुक्त है, वो स्वयं ही दोषयुक्त है, और स्वर्ग के भी दोष कामना के ही कारण है। इसलिए सब अनर्थों की जड़ कामना है, चाह है, उसका ही त्याग कर दो। उसके त्यागने से विधेय मुक्ति और जीवन मुक्ति और आत्मज्ञान सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तीव्र शास्त्रीय द्वैत का त्याग, जो तीव्र अशास्त्रीय द्वैत है, काम क्रोध लोभ आदि, इनका त्याग किस प्रकार से किया जाए? इनका त्याग ही यथेष्ट है। इनका त्याग ये अगर रहते हैं जीवन में तो सामान्य व्यवहार में भी गड़बड़ी करते हैं। व्यक्ति की बुद्धि जागृत नहीं होती। जैसे उदाहरण, कोई भी व्यक्ति किसी भी कामना की पूर्ति के लिए, किसी भी चाह की पूर्ति के लिए, या मान लो पुण्य अर्जन के लिए भगवत की उपासना करता है, भगवान की। और कभी कभी क्या होता है, किसी किसी जगह कहीं कहीं साक्षात भगवान के विग्रह में भगवान की शक्ति का आविर्भाव भी हो जाता है। उस वक्त आपसे जो संकल्प, जो समर्पण कराया जाता है, उसका सबका संबंध भगवान से। आप किसी सामान्य व्यक्ति को देते हो, उसका फल अलग,
आप किसी विशेष व्यक्ति को देते हो उसका फल अलग है, तो पता है ना। आप किसी महात्मा को देते हो उसका फल अलग। आप जब परमात्मा को कोई वस्तु समर्पित करते हो तो उसका फल अलग, जो कि परम पुण्य है। परमात्मा को समर्पित करते ही कोई वस्तु आपकी पवित्र हो जाती है और आप उस परम पुण्य के भागी हो जाते हैं तुरंत। परमात्मा को कैसे समर्पित किया जाता है? मन से, भाव से। अच्छा, आपको आप अपने आप को कैसे स्वीकार करते हो? आप स्वयं कैसे स्वीकार करते हो? मेरा ही तो कहते हो, ये मेरा है, और आपकी चार दीवारी बन गई। अब मेरे का कोई नाम है कि नहीं? मेरा जो मैं कह रहा है उसका नाम है ना, उस नाम का साइन करते हो, उसकी मुहर लगाते हो और क्या करते हो, है ना। तो वो बैंक के लाखों खाते में आपको रुपया मिल जाता है और उसके बाद भी आपका जितना नाम, जितना संख्या लिखी है, तुरंत कह दो हमें इतना चाहिए, आपको मिल जाएगा। तो वहाँ कैसे मिलेगा? कौन सा नियम है? ऐसे ही परमात्मा को समर्पण आपने किया नहीं, कोई भी वस्तु की वस्तु परम पवित्र हो गई और आपके अहंकार की सीमा से वो वस्तु निकल गई, है ना। और अहंकार की सीमा से निकल गई माने वो बीज आपने परमात्मा में वो बीज फेंकी, वो परम पुण्य के बीज हैं। लिखा है ना महाराज जी ने, परम पुण्य के बीज, ये है परम पुण्य का बीज। परम पुण्य के बीज बोते रहो, वो तुमने बोया तो उसका जो वृक्ष फल होगा तो परम पुण्यदायी होगा। तो जो आप चाहते हो, जो भी जैसा चाहते हो वैसा आपके साथ हो जाएगा। पुण्य बढ़ाने का सबसे सुलभ तरीका ये है, लेकिन आदमी विश्वास तो करता नहीं। आदमी को तो दूसरी तरह की वृत्ति है, चाहे भगवान आके कहे तो भी नहीं करता। कहाँ करता है? अब आपको आया तरीका समझ में। लेकिन अगर तीव्र दोष से आप, बीमारी से आप अगर ग्रसित हो, अशास्त्रीय दोष से, तो आपको संदेह रहेगा और आप कहेंगे कि पंडित जी को अपने लाभ के लिए, पंडित जी ये बात तो जानते नहीं, इतना लिखा है शास्त्र में, ऐसे करो तो ऐसा होता है, ऐसे करो ऐसा होता है। पंडित जी आपको समझा पाते नहीं, लेकिन तो कहते हैं अरे पंडित जी बड़े लालची, पंडित जी बड़े वैसे। तो जो बड़ी बड़ी यज्ञ होती है, बड़ी बड़ी यज्ञों में यज्ञ सामग्री का निर्धारण है कि नहीं? वो यज्ञ में इतनी आहुति में इतना, इतने में इतना है ना, निश्चय, इसीलिए तो निश्चय है। अब वो चीज आप समझते नहीं, वो समझाए कैसे? तो जो अशास्त्रीय द्वैत वाला भी तुरंत उसके जीवन में संदेह, तो जो उसने थोड़ा बहुत किया भी है वो भी उसका मिट्टी में, क्योंकि परमात्मा तो सबके हृदय में ही है। अब ये विधान हम लोग नहीं समझते पूजा, ये साकार पूजा का विधान है, क्योंकि साकार में निराकार परमात्मा ही तो है और निराकार में साकार परमात्मा ही तो है, दूसरी सत्ता है का। आप उसका नाम लेकर के, आप उसका स्मरण करके जो भी करते हो, वो बीज आपने बो दिया। अब बीज जहाँ वो बो गया, अंकुर तो निकलेगा, गिला तो निकलेगा। तो जो आपकी चाहत है, जो आप चाहते हो, वो आपको आपकी पूर्ति होगी। लेकिन ये विज्ञान समझ में नहीं, जब तीव्र शास्त्रीय द्वैत खोपड़ी में सवार होता है तो ये विज्ञान नहीं समझ में आता, दोषारोपण समझ में आता। और इसी दोषारोपण के कारण हम लोग छोटी छोटी क्रियाएं समाज से लुप्त हो गई, जैसे श्राद्ध, तर्पण, पितृदान। अरे इससे क्या होता, मरा हुआ आदमी का ही भोजन करता। बहुत लोग कहते हैं हम नहीं करते तो हमारा क्या हो गया। ऐसा होता है कि नहीं? भगवान को देने का, समर्पण का भाव भी विलुप्त हुआ जा रहा है, वो विधान ही विलुप्त हुआ जा रहा है। तो जीव उस पुण्य का भागी नहीं बनता, और उस पुण्य के भागी बनने के कारण क्या होता है, उसके अंदर पुण्य संचय, निष्काम पुण्य, सत्य की ओर उसका प्रस्थान, कल्याणमय जीवन, सत्य ज्ञान, वैसे महापुरुष सुलभ नहीं। इसके लिए परम पुण्य का संचय चाहिए। अब अगर आपको कोई अपना अगर ऐसा प्रारब्ध बदलना है बहुत कठिन, तो उसके लिए परम पुण्य ही तो चाहिए, जो कि पाप से ऊपर हो। पाप इतना बड़ा है, पुण्य इतना बड़ा हो, तब तो वो उसके प्रभाव में ज्यादा काम करे। बीमारी है 2 इंच की, तो आपको 10 इंच वाला इंजेक्शन चाहिए ना, जो आसपास के शुद्ध कर दे, ताकि वो जो बिखर गया है, जो फैल गया, सब समिट जाए। ये सब बुद्धि के, ये अंग्रेजी शिक्षा के कारण, ये इसके कारण ये सब बातें समझ में नहीं आती। तो
जो तीव्र शास्त्रीय द्वैत है, इसका किसी भी प्रकार त्याग करना चाहिए, इसके अनुसार आचरण नहीं करना चाहिए। मान लो मन में उभर गया, तो आप उसको वाणी से या मन से करके आप उसको व्यक्त न करें जब तक आप ठीक नहीं समझते। अब अगर वैसी कठिन परिस्थिति तब तो ठीक है, लेकिन नहीं तो इससे बड़ी हानि होती है, और उस हानि का हम लोग अंदाज नहीं लगा सकते। कितने संचित पुण्य समाप्त हो जाते हैं। या नहीं है, देखो कौन सा, कोटि कर्म बनते रहे, यह शास्त्रीय द्वैत का उदाहरण है। कोटि कर्म बनते रहे, एक क्रोध की धार, किया कराया सब गया जब आया अहंकार। ये भी अशास्त्रीय दोष में आता है। तो ये कह रहे हैं, देखिए, तीव्र शास्त्रीय द्वैत का त्याग। प्रश्नोत्तर थोड़ा सा बहुत सुंदर है। तत्वं बुद्ध्वापि कामादीन् निःशेषं न जहासि चेत्, निःशेषं न जहासि चेत्, यथेष्टाचरणं ते स्यात्, यथेष्टाचरणं ते स्यात्, कर्मशास्त्र तिलंघिनः, कर्मशास्त्रातिलंघिनः। ये यदि तुम आत्मज्ञान प्राप्त कर, कह रहे हैं आचार्य जी, जो प्रतिपक्षी है, पूर्व पक्षी है, कि तुम मजा तो चाहते हो, आत्मज्ञान तो चाहते हो, और विदेह मुक्ति भी चाहते हो, परमात्मा को भी चाहते हो, लेकिन तुम अशास्त्रीय द्वैत नहीं त्याग कर सकते। तुम्हें वो भी मिले, दो तो मिलता नहीं भाई, वो मार्ग ही है, उसको हट के तब तो रास्ता बनेगा। यही तुम आत्मज्ञान प्राप्त कर, आत्मज्ञान तुम प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन कामादि विकारों का त्याग नहीं कर सकते। अगर कामादि विकारों का त्याग नहीं होगा, और मान लो ज्ञान जागृत हो जाए, ऐसा भी एक कल्पना बता रहे, अगर तुम ज्ञान चाहते हो, कामादि विकार नहीं छोड़े तुमने, और चाहते हो मैं ज्ञान भी हो जाए, तो पता है क्या होगा? तब ये होगा, तुम्हारा यथेष्ट आचरण होगा, मनमाना आचरण होगा तुम्हारा। जैसे अभी हम लोग सुन रहे हैं, उसके मनमाना थोड़ा सा शब्द पढ़ के बोलना उलना सीख लिया, शब्द पढ़ के, और कुछ न जाना न समझा, आचरण क्या हो गया। या आजकल जो वक्ता लोग हैं, थोड़ा शब्द बोलना सीख गए, लेकिन उनका आचरण क्या होता है? यथेष्ट आचरण होता, मनमाना आचरण होता, जिससे कि और ज्यादा अपराध बनते, और उनमें वही फंसता, कोई दूसरा नहीं फंसता। यथेष्ट आचरण होगा, और धर्म शास्त्र का भी उल्लंघन होगा। काम आदि दोषों का त्याग किए बिना, पहली तो शर्त यही है काम। अब ये सब कोई जो व्यवहार जगत में चल रहा है, सब कोई आत्मज्ञान की बातें नहीं है, व्यवहारिक सामान्य आपके अशास्त्रीय द्वैत त्यागने की बातें हैं। जो शास्त्रीय दोष है, तीव्र दोष है, भाई आपका काम कम हो, क्रोध कम हो लो, ताकि आपका व्यवहार अच्छा हो, जीवन पुण्य में हो, संघर्ष कलह समाप्त। यही तो उपदेश होता है, चाहे कथा ले लो, चाहे सत्संग, सब परोक्ष ज्ञान वाला है। तो ठीक है, व्यवहार थोड़ा सुधरता भी है लोगों का। कामादि दोषों का त्याग किए बिना, पहली बात तो जब तक इन दोषों का त्याग नहीं होगा, तब तक आत्मज्ञान नहीं होगा। और जब तक तुम कामादि आत्मज्ञान प्राप्त कर, अब तुम सोचते हो हमें पहले आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए, जैसे अक्सर लोग यही सोचते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त कर समस्त कामादि विकारों का तुम त्याग नहीं करते, तो तुम्हारा यथेष्ट आचरण होगा, और धर्मशास्त्र का भी उल्लंघन होगा। काम आदि दोषों का त्याग किए बिना आत्मज्ञान नहीं होता, जबकि सत्य सिद्धांत ये है। यदि कोई इनका त्याग कर आत्मज्ञान प्राप्त भी कर ले, कोई अगर धोखे से अगर कोई त्याग कर आत्मज्ञान प्राप्त कर ले, और इसके बाद इन दोषों को पुनः अंगीकार कर ले, तो फिर उसे यथेष्ट आचरण और धर्म शास्त्र के उल्लंघन का दोष लगेगा। अब ये कोई कर तो नहीं सकता, लेकिन कोई आत्मज्ञान के शब्द दोहरा सकता है। वो सामान्य व्यक्ति को कहते कि हमें आत्मज्ञान कहते ही ये लोग, तो लेकिन तो उनका आचरण बताता है कि इनको ये चीज नहीं है, ये झूठे फाल्स में है। यद्यपि आत्मज्ञान के बाद भी, आत्मज्ञान होने के बाद भी प्रारब्ध अपना प्रभाव दिखाता है किसी किसी को।
किसी किसी को नहीं दिखाता। किंतु ज्ञानी पुरुष अपने पुरुषार्थ के बल पर उस पर अंकुश रखते हैं और वो प्रारब्ध के अधीन अपना जीवन नहीं जीते। प्रारब्ध की घटनाएं आसपास होती रहती हैं, पर उसके अनुसार उनकी प्रतिक्रियाएं नहीं होती। भाई जैसे एक व्यक्ति का, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, तो एक दूसरे का प्रारब्ध दूसरे से जुड़ा है, तभी तो एक जगह एकत्रीकरण है। तो इतने एक व्यक्ति को आत्मज्ञान हुआ और 10 लोग अगर उससे श्रद्धा नहीं रखते, अगर उससे भावनात्मक संबंध नहीं रखते, वो अपना ही आचरण में जीते, अपने हिसाब से रहते हैं, तो क्या उनका भी प्रारब्ध खत्म हो गया? नहीं हुआ ना। उसका खत्म हुआ जिसको ज्ञान हुआ, और जिसको ज्ञान हुआ अगर आप उससे उस भाव से अगर जुड़ जाएंगे तो आपका प्रारब्ध भी हल्का हो जाएगा। और अगर आप उसे श्रद्धा भाव आदमी रखोगे तो चाहे उसका बहुत घना सगा संबंधी हो तो भी वो चीज समाप्त नहीं हो। ये कह रहे हैं यथेष्ट आचरण स्वेच्छाचार। ज्ञानी पुरुष अपने पुरुषार्थ के बल से उस पर अंकुश रखते हैं। वे काम क्रोध के विकारों से दूर रहते हैं, माने उनके ऊपर प्रारब्ध का प्रभाव नहीं पड़ता। यथेष्ट आचरण माने स्वेच्छाचार। वो ज्ञानी अज्ञानी सभी के लिए है। स्वेच्छाचार किसी को नहीं करना चाहिए, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो। सामान्य व्यवहार हो उसको भी नहीं करना चाहिए, और जो बहुत बड़े ज्ञानी उनको तो सवाल ही नहीं बनता। उनसे बचने के लिए शास्त्र का अनुशासन चाहिए और शास्त्र का अनुशासन मानना चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति शास्त्र की आज्ञा मानकर ही धर्म के पथ में आता है, तो उसे नहीं पता, वो सुन के आता है, कथाएं सुनता है, महात्माओं संतों के प्रवचन सुनता है, रामायण गीता पाठ करता है, तो उस हिसाब से वो धर्म की आज्ञा मानकर धर्म के पथ पर चलने का प्रयास करता, चलता भी है, सफलता भी पाता। और आत्मज्ञान पाकर जिनको जो आत्मज्ञान में लगे वो आत्मज्ञान पाकर ज्ञानी हो जाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति जिसको आत्मज्ञान हो जाए वो स्तर है कि वो विधि और निषेध से मुक्त हो जाता है। क्या करे और क्या न करे इसका प्रभाव उस पर नहीं, क्योंकि वो मन से ऊपर हो गया। लेकिन फिर भी लोक संग्रह की दृष्टि से ज्ञानी व्यक्ति बड़ी सूक्ष्मता से शास्त्र निर्देशों का पालन बड़ी दृढ़ता से करते हैं कि यह आचरण लोग देखेंगे। अब जब लोग देखेंगे वो आचरण, तो देखेंगे उन पर वैसा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ज्ञानी का आचरण अज्ञानी के आचरण से अधिक शार्प होता है, अधिक अच्छा होता है। हालांकि उसको आवश्यकता नहीं है, पर लोक संग्रह के लिए उसको अब वो वैसा ही आचरण करता है जैसा लोक में विधि नियम चलता है। अपने स्वेच्छाचार से अज्ञानियों में बुद्धि भ्रम बुद्धि भेद वो पैदा नहीं करते। गीता में अध्याय 3 के 25वें 26वें श्लोक में भगवान ने यही आज्ञा दी है और स्वयं उन्होंने अपना दृष्टांत प्रस्तुत किया। बुद्धाद्वैत सत्तत्वस्य यथेष्टाचरणं यदि सुनाम तत्त्वदृशां चैव को वेदो शुचिभक्षणे को वेदो शुचिभक्षणे। परब्रह्म के अद्वैत तत्व का, जिसको परब्रह्म का साक्षात्कार हो गया है, परब्रह्म के अद्वैत तत्व का साक्षात्कार करने वाला पुरुष भी यदि यथेष्ट आचरण मनमाना आचरण करता है तो अपवित्र पदार्थ का भक्षण करने वाले श्वान और तत्ववेदता के बीच में क्या भेद है। जैसे शास्त्रों पे उपदेश करने वाले, श्रीमद् भागवत करने वाले, ये लोग को परोक्ष ज्ञान तो है ही है, पर इन लोगों का आचरण वैसा नहीं होता और उनका आचरण यथेष्ट होता है। तो लेकिन तो उनमें और सामान्य कुत्ते आदमी क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। अब अगर ज्ञानी का आचरण अगर ऐसा हो जाए तो कह रहे हैं कि अपवित्र पदार्थ भक्षण करने वाले श्वान और तत्ववेदता के मध्य में आप भेद कैसे करोगे? अर्थात नहीं कर सकते। वस्तुतः आत्मज्ञानी अपने आत्मा के परम आनंद में ही संतुष्ट और निमग्न रहते हैं। उन्हें आनंद के लिए किसी पर पदार्थ की जरूरत नहीं होती, उसे विषय सुख की कामना नहीं होती। वो विषय सुख की कामना जाने कब की उनकी छूट जाती है।
ये तो मन के निम्न तल का भोग है ना, इंद्रियों के निम्न तल का भोग है। वो कामना समाप्त हो जाती पहले ही। और यदि कोई आत्मज्ञान का पाखंड करे, आत्मज्ञान का कोई पाखंड करने वाला शास्त्र विरुद्ध यथेष्ट आचरण करता है तो वो अशुभ भक्षण करने वाले श्वान के समान है। अगर कोई पाखंड करता, हम ज्ञानी है, करते हैं लोग, पाखंड करता है और शास्त्र विरुद्ध यथेष्ट आचरण करता है, मनमाना आचरण करता है, तो अशुभ भक्षण करने वाले श्वान के समान है। वेदांत सार में भी कहा 223 श्लोक में भी इसी प्रकार का मत व्यक्त किया गया है। उसी मत का उल्लेख करते हुए आचार्य यहाँ ज्ञानी के यथेष्ट आचरण की निंदा करते हैं। चाहे वो परोक्ष ज्ञानी हो, पूरा ज्ञानी हो तो करेगा ही नहीं। केवल बुद्धि में पढ़ने सुनने वाला ज्ञानी का आचरण गड़बड़ होता है तो भी उसकी निंदा करी गई। तात्पर्य है कामादि मनोविकारों का त्याग कर शुद्ध बुद्धि से ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान में स्थित होकर भी इन सब विकारों से दूर रहना या इन सब विकार वाले लोगों से दूर रहना ही उचित है। लोक संग्रह के लोगों पे गलत प्रभाव न पड़े। और अगले श्लोक में कहते हैं बोधोपरांत, बोध के उपरांत तो ये विकार पहले से भी अधिक दोषयुक्त समझ में आते हैं। भाई जब हम उन विकारों जीते तब तो दोषे से आता, और बोध हो जाता, बहुत शार्प बुद्धि हो जाती है, तब तो बहुत दूसरे का भी बहुत लंबा समझ में आ जाता है। तो इस सब का परहेज ज्ञानी रखते हैं। बोधात पुरा मनोमात्र दोषात् क्लिश्चनास्य तादुना, दोषात् क्लिश्चनास्य तादुना अशेष लोक निंदा चेत यहोते बोध वैभवम्, यहोते बोध वैभवम्। ज्ञान प्राप्त होने के पहले तुमने काम क्रोध आदि के कारण केवल मानसिक दोषों से उत्पन्न अनेक प्रकार के क्लेश सहन किए थे। ये तो हर एक को स्मरण में होता ही है। ज्ञान प्राप्त होने के पहले तुमने काम क्रोध आदि के कारण केवल मानसिक दोषों से उत्पन्न क्लेश ही सहन किए थे। अब तो समस्त लोग तुम्हारी निंदा भी करेगा। आओ तुम्हारे ज्ञान का कैसा सुंदर वैभव है। अब अगर तुम लोग की निगाह में ज्ञानी हो गए और तब अगर ऐसा आचरण करोगे तब तो बहुत निंदा होगी। ये तुम्हारे ज्ञान का कैसा सुंदर वैभव है, कैसा सुंदर ज्ञान है। कोई फिर ज्ञान की ओर अग्रसर ही नहीं होगा। काम क्रोधादि के विकार सदा ही क्लेशकारी है, वे मन को दुखी ही करते रहते हैं। यदि कोई मनुष्य उन पर नियंत्रण ना रख दुराचार में प्रवृत्त हो जाता है तब तो उसे लोक निंदा का दुख भी सहन करना पड़ता है। गीता में भगवान कहते हैं संभावितस्य चा कीर्ति मरणादिरिच्यते, मरणादिरिच्यते। दूसरे अध्याय का 34वां है अपकीर्ति माननीय पुरुष के लिए मरण से भी अधिक दुखदायी है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को काम क्रोध आदि विकार त्याग कर विषय भोग तथा दुराचार से दूर रहकर जीवन मुक्ति का आदरणीय जीवन जीना चाहिए। इसको परोक्ष ज्ञान वाले, इसको परोक्ष ज्ञान भी हो गया है, उसको उससे दूर रहकर जीवन मुक्ति का जो आदरणीय जीवन है वैसा जिए। तो इस तरह के जीवन जीने के बाद भी आत्मज्ञान की संभावना बढ़ जाती है। विड्वराहादितुल्यत्वम् माकांक्षीस्तत्त्वविद्वान्, माकांक्षीस्तत्त्वविद्भवान्। विड्वराहादितुल्यत्वम् माकांक्षीस्तत्त्वविद्भवान्, माकांक्षीस्तत्त्वविद्भवान्। सर्वधी दोष संत्यागात्, सर्वधी दोष संत्यागात् लोकैः पूज्यस्व देववत्, लोकैः पूज्यस्व देववत्। तत्वविद होकर, तत्व का तुम्हें ज्ञान है, आप तत्व का उपदेश भी करते हैं। अब इच्छा व भक्षण करने वाले
मतलब भक्ष खाने वाले तत्वविद हैं, बातें करते बहुत लोग, और उन्हें पता भी नहीं प्याज लहसुन में क्या दोष उत्पन्न होते हैं, इस मांसाहार में क्या दोष है, मांसाहार बनाने में क्या दोष है, मांसाहार रखने में क्या दोष है, असत्य भाषण में क्या दोष है। उन्हें ये विष्ठा भक्षण करने वाले सूकर की भांति विषयों की कामना में जो मगन रहने की चेष्टा करता है, अभी जो उनका सुन पड़ रहे विषय तो है सब, तत्वविद होकर तुम विष्ठा भक्षण करने वाले सूकर की भांति विषयों की कामना न करो। अगर तुमने बुद्धि से भी तत्व ज्ञान को समझ लिया है कि ऐसा ऐसा ऐसा, तो फिर ये कामना अब छोड़ दो। सूकर की भांति विषयों की कामना, तत्व ज्ञान की तरफ आप बढ़ रहे हो, ध्यान साधन आदि कर रहे हो, अब विषयों की कामना भी कर रहे हो। जैसे सूकर विष्ठा का भक्षण करता है, ऐसी अवस्था में विषयों की कामना विष्ठा भक्षण के समान है। अपने मन से समस्त काम क्रोधादि दोष त्याग कर देवता की भांति लोक वंदनीय बनना चाहिए। आध्यात्मिक विकास करता हुआ मनुष्य अनेक जन्मों के पुण्य के फल स्वरूप आत्मज्ञान का आनंद पा पाता है। अनेक जन्मों के पुण्य। अब अगर आत्मज्ञानियों का जीवन पीछे पलट के देखा जाए तो कितने जीवन से उनके जीवन में तप और पुण्य का ही संचय चला आ रहा है, और वो स्वर्ग के देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता स्वर्ग से ऊंचे ऊंचे जितने भी लोग हैं, सब लोग उसका वंदन करते हैं। ज्ञानी का मन, संत महात्मा बड़े बड़े सिद्ध ऐसे ज्ञानियों का वंदन करते हैं, जिसको आत्मज्ञान का आनंद प्राप्त है, बहुत वंदन करते हैं। देवी देवता वंदन करते हैं। वो स्वर्ग के देवताओं को, तभी तो उस व्यक्ति के अंदर से सम्मान की कामना ही समाप्त हो जाती है। वो सम्मान के पीछे नहीं भागता, कोई उसे मान दे नहीं भागता, अपमान करे नहीं भागता। तो आध्यात्मिक विकास करता हुआ मनुष्य अनेक जन्मों के पुण्यों के फल स्वरूप आत्मज्ञान का आनंद पाता है। वह स्वर्ग के देवताओं को भी दुर्लभ है। ज्ञानी का मन निर्विकार, शांत और दिव्य गुणों से संपन्न होता है। ये लक्षण है, निर्विकार, शांत और दिव्य गुणों से संपन्न होता है। वो सबको आत्मवत सर्वेषु भूतेषु यह पश्यति सा पंडिता, अपनी ही तरह सभी भूतों को समझता है, देखता है। इसीलिए वो दूसरे के दुख को, सुख को बहुत जल्दी समझ जाता है, और स्त्री, धन, पुत्र आदि में उसकी आसक्ति नहीं रहती। अशुभ कर्म करने का तो प्रयोजन ही नहीं उसको, कोई समाप्त हो जाता है। वो आत्मा के अनंत आनंद में ही मगन होता है। उसके आचरण और व्यवहार से समस्त लोग का हित होता है। वो जो भी आचरण करता है, जो भी व्यवहार करता है, सारे लोग का हित। क्योंकि भाई मोटा व्यवहार तो आप देखा करते, और उसकी जो सूक्ष्म तरंगों का विकीर्ण होता है, जो विकीर्ण होती है, परमाणु बम कितना शक्तिशाली है। ज्ञानी का आचरण व्यवहार, उसकी सूक्ष्म तरंगें परमाणु से भी ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। वो आचरण व्यवहार समस्त लोग का हित होता है। तो अदृश्य रूप से बहुतों सबका हित होता है। दृश्य रूप से वो कोई क्रिया करे या न करे, और जो व्यक्ति दृश्य रूप से ज्यादा क्रियाएं करता है ऐसा व्यक्ति, तो उसकी ऊर्जा दृश्य में ज्यादा खर्च हो जाती है, और दृश्य में ज्यादा खर्च होने पर प्रभाव कम पड़ता है। अगर अंदर से किसी का मन प्रभावित किया जाए तो वो प्रभाव ज्यादा पड़ता है। बाहर से तो आप सुनोगे, आपकी इंद्रियां बाहर है, ऊपर अच्छे चेतन मन ऊपर है, और अगर अंदर से अगर उन तरंगों का प्रभाव होगा तो अंदर से मन प्रभावित होता है, सीधे अहंकार प्रभावित होता है, वो ज्यादा लाभप्रद है। सभी लोग उससे प्रेम और आदर भाव रखते हैं। उस ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्म समझकर विद्वान भी उसकी पूजा करते हैं। काम आदि दोष दृष्ट्याद्या, कामादि त्याग हेतवा,
कामादित्याग हेतवः प्रसिद्धा मोक्ष शास्त्रेषु सिद्धा मोक्ष शास्त्रेषु तान् विश्व सुखी भव तानन् विश्वसुखी भव। काम्य विषयों में दोष दृष्टि आदि रखने से काम क्रोध आदि त्यागने में सहायता मिलती है। अगर आप विषयों में दोष दृष्टि रखते हैं तो सहायता त्यागने में मन को सहायता मिलती है। मोक्ष शास्त्र में उसके त्यागने के साधन प्रसिद्ध है। उन साधनों का अन्वेषण कर और काम आदि का त्याग कर मनुष्य को सुखी हो जाना चाहिए या नित्य सुख की ओर बढ़ना चाहिए। काम्य पदार्थों में जब तक सुख देने की सामर्थ्य दिखाई देती है, काम्य पदार्थों में, जबकि पदार्थ कोई सुख नहीं देता। बताओ, काम्य पदार्थों में जब तक सुख देखने की सामर्थ्य समझ में आती है, दिखाई देती है, तब तक उसकी कामना से आपको कोई हटा नहीं सकता। तब तक उसकी कामना तो बनी रहती है। विचार करने पर ज्ञात होता है कि विषय विष के समान दुखदायी है, फिर भी इस पर कोई चिंतन नहीं करता। और ये भी बात है, एक विषय को आप बहुत देर तक नहीं प्रयोग कर सकते, भोग सकते, बहुत थोड़ा समय, और फिर आपको शून्य अंतराल चाहिए कि जो उसमें जो विष उत्पन्न हुआ है वो शांत हो जाए। दोबारा भी आप नहीं विषय, आपने कोई स्वादिष्ट भोजन किया, बहुत अच्छी रबड़ी है कि जो आपको बहुत पसंद है, कितना खा सकते हो? नहीं खा सकते ना ज्यादा। और उसके 1 घंटे बाद फिर कोई वही सामान ला दे, खा पाओगे? तो विषय विष के समान दुखदायी है, वे नाशवान है, मिथ्या भी है। उनकी कामना रखना घोर अज्ञान। अगर विषय की कामना मन में जिसके जितनी ज्यादा है वो उतने घोर अज्ञान में है। वेद उपनिषद पुराण आदि सभी अध्यात्म ग्रंथों में उनके दोष बताए गए हैं। गीता में भगवान ने तो बहुत खुल के कह दिया, ये ही संस्पर्शजा भोगा, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नय एवते, दुःखयो नय एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय, आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा, न तेषु रमते बुधा। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नय एवते, दुःखयो नय एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय, आद्यन्तवन्तः कौन्तेय तेषु रमते बुधा। तेषु रमते बुधा। जो इंद्रियों के स्पर्श से प्राप्त होने वाले भोग हैं, इंद्रियों के स्पर्श माने शब्द स्पर्श, रूप रस गंध, उन्हीं को भोग कहते हैं। वे निसंदेह दुख के हेतु हैं। अगर सामने आपको दुख समझ में ना आया तो इंद्रियों की शक्ति तो छीण हो ही जाती, तो कर ही देती। एक सामान्य भोगी व्यक्ति को आप देखो, उसका शरीर, उसकी शकल, एक भोगी जो नहीं उसको आप देखो, दोनों में चमक किसमें दिखाई पड़ती है? अंतर तेज किसमें होता है? भी नहीं। अंतर तीक्ष्णता किसमें होती है ना? और ये दूसरा जिसको भोग प्राप्त नहीं है और वो भोग का चिंतन ही करता है, वो तो और भी गिरा पड़ा है, वो तो अपने अंदर विष इकट्ठा ही कर रहा है। कम से कम भोग करने वाले के अंदर विष इकट्ठा नहीं हो पाता। वो जो चिंतन करता रहता है उसका शरीर तो और बेकार। ये बात नहीं समझते हो। जो इंद्रियों के स्पर्श से प्राप्त होने वाले भोग हैं वे निसंदेह दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात नश्वर है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान मनुष्य उनमें नहीं रमा करते। रामायण में भी भगवान ने श्री राम जी को रामायण में भगवान श्री राम जी अयोध्या वासियों को उपदेश देते हुए यही बात कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वरूप दुखदाई। तन पाई विषय मन दे, विषय मन
पलटि सुधाते सठ विषने, पलटि सुधाते सठ विषने, ताहि कबहु भल काई न कोई, ताहि कबहु भल काई न कोई, कुंजाग्रह परस मनि कोई। श्रीमद् भागवत में व्यास जी भी इसी प्रकार की बात कहते हैं। असंकल्पा जय कामम, असंकल्पाते कामं, क्रोधम काम विवर्जिनात्, क्रोधं काम विवर्जिनात्, अर्थानर्थेक्षया लोभम, अर्थानर्थेक्षया लोभं, भयं तत्त्वावमर्शनात्, भयं तत्त्वावमर्शनात्। संकल्प का त्याग कर, मन से संकल्प का त्याग करें। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें ये करना है, हमें उसका संकल्प पहले से करते हैं। पूजा पाठ में पहले ही संकल्प कराते हैं, तब तो आगे काम बढ़ता है। संकल्प का त्याग कर काम को जीते। अगर काम को जीतना है, कामनाओं को जीतना है, तो संकल्प करना छोड़ दे। जो भी सामने काम आए उसको करें, संकल्प रहित होकर निष्काम कर्म करें। तो निष्काम कर्म से पुण्य संचय होगा और संकल्प जन्य काम से आपको भोग प्राप्त होगा। तो दोनों में कौन श्रेष्ठ है? आपको कोई वस्तु मिल जाए कि आपको वस्तु खरीदने का धन मिल जाए, क्या चीज श्रेष्ठ है? वस्तु मिल गई। अब वस्तु जितनी कीमत की है, वस्तु आपको मिली और तुरंत ही मन उस वस्तु से हट जाता है। अब आपको दूसरी वस्तु चाहिए। अगर वस्तु ना हो, अगर धन मिल जाए, तो आप जिस समय जब भी चाहो खरीद सकते हैं। तो सकाम निष्काम कर्म में यही होता है। संकल्प का त्याग कर काम को जीते, काम का त्याग कर क्रोध को जीते, और अर्थ धन को अर्थ अनर्थ समझकर लोभ को जीते। धन को अनर्थ इसलिए कहा कि जिसके मन में धन का, जिसके पास धन होता, धन का चिंतन उसको चलता है। धनी कभी धन का भोग नहीं कर पाता, बात आपको पता है। वो धन का संरक्षण ही करता रहता है, ना उससे पुण्य अर्जन कर पाता है। उसका संरक्षण करते करते उसकी जिंदगी जाती है। अब उसमें वृत्ति कौन सी बनती? सर। उसी के आसपास मरने के बाद भी वो घूमता है। इसलिए धन लोभ को सबसे बड़ा अनर्थ बताया। धन अर्थ को अनर्थ समझकर लोभ को जीते और तत्व ज्ञान प्राप्त कर अपने को भय से मुक्त कर लेना चाहिए। अब मंद, ये तो हुआ तीव्र शास्त्रीय दोष का त्याग। मंद शास्त्रीय दोष का द्वैत का त्याग कैसे करना चाहिए? तज्जतामेष कामादिः, तज्जतामेष कामादिः, मनोराज्ये तु काक्षति, मनोराज्ये तु काक्षति, अशेष दोष बीजत्वात्, अशेष दोष बीजत्वात्, क्षतिर्भगवतेरिता, क्षतिर्भगवतेरिता। पूर्व पक्षी कह रहा है काम क्रोधादि का त्याग करना भले ही आवश्यक है, हमें बात समझ में। काम क्रोध लोभ आदि से सामाजिक जीवन भी नहीं चलता, किंतु मनोराज्य जो दोष है उससे क्या है? अपना मन में कुछ भी कर रहे हैं। तो इसका उत्तर देते हैं मनोराज्य ही समस्त दोषों का बीज होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उसे सबसे बड़ा उससे हानि बताई। प्राय लोगों को मनोराज्य में कोई दोष नहीं दिखाई देता, इसलिए पूर्व पक्षी पूछते हैं कि अभी तक तो हुए विवेचन से सिद्ध हो गया, तीव्र कोट के अशास्त्रीय मानसिक सृष्टि का त्याग करे तो आत्मज्ञान उपलब्ध हो। आत्मज्ञान पूर्व और उत्तर काल में ये आवश्यक है। जब तक तीव्र शास्त्रीय द्वैत का त्याग नहीं होगा, तब तक आप आत्मज्ञान समझ ही नहीं सकते ये क्या होता है। ये समझकर उसे त्यागने का प्रयास हम करते हैं, लेकिन जो मंद शास्त्रीय सृष्टि है जीव की, मनोराज्य, तीव्र शास्त्रीय सृष्टि और मंद शास्त्रीय सृष्टि दो प्रकार है। मनोराज्य मात्र है
उससे हमारी क्या हानि होने वाली है? इसके उत्तर में आचार्य ने श्रीमद् भगवद गीता के वचन उद्धृत किए। भगवान ने मनोराज्यों की निंदा की है, उसके दोष बताए हैं। काम क्रोधादि संकुल उनकी तीव्रता कब होती है? जब मानसिक षष्ठ भी मनोराज्य से ही उत्पन्न हो। काम क्रोधादि संकुल तीव्र कोट की मानसिक षष्ठ भी मनोराज्य, काम क्रोध उत्पन्न होते मनोराज्य से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए मनोराज्य त्यागने से सभी मनोविकारों का मूलोच्छेद होता है। मनोराज्य त्याग दे तो ये काम क्रोध आदि भी छूट जाएंगे, सब का मूलोच्छेद हो जाएगा। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की, जो विषयों का चिंतन करता है ना, सभी लोग करते हैं भाई, और कुछ नहीं है तो विषय ही तो है सुख देने के लिए, उन्हीं का चिंतन होता है। उन विषयों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में जब विघ्न पड़ता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। अब आगे तीव्र शास्त्रीय दोष आ गए। विषयों का ध्यान या चिंतन ही मनोराज्य, विषयों का ध्यान या चिंतन ही मनोराज्य। बार बार विषयों का चिंतन करने से विषय सुखदायी प्रतीत होने लगते हैं। सुखदायी विषयों में राग होना स्वाभाविक है और राग द्वेष ही मानसिक षष्ठी का कारण है। यह राग ही विषयासक्ति है। आसक्ति आगे बढ़कर आसक्ति के कारण ही कामना उत्पन्न होती है। कामना उस वस्तु को प्राप्त करने की इतनी तीव्र इच्छा है कि उस वस्तु को पाने के लिए व्यक्ति प्रयत्नशील हो जाता है, अपने शरीर मन आदि सबको लगा देता है। कामना से प्रेरित मनुष्य अपनी इच्छित वस्तु का ही भोग चाहता है, तो उसको किसी तरह का फिर विचार नहीं रहता। उसके प्रयास में अगर विघ्न पड़ जाए तो विघ्न डालने वाला यदि दुर्बल हुआ तो उसके प्रति क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से वो उसको परास्त करता है। और यदि विघ्न डालने वाला सशक्त हुआ तो क्रोध ना कर दुख की वृत्ति विषाद उत्पन्न होता है। ऐसे विषाद में लोग आत्महत्या तक कर देते हैं। इस प्रकार मंद मनोराज्य ही तीव्र काम क्रोधाद रूप धारण कर लेता है। इन्हें बीज और वृक्ष की तरह समझना चाहिए। बीज है, फटाक से वृक्ष बनेगा, वृक्ष बड़ा उसमें बीज लगेगा, पुनः फिर वृक्ष बनेगा। इसलिए मनोराज्य का दोष समझ में आने पर उससे छुटकारा पाने का प्रश्न उपस्थित होता है। अगले श्लोक में वही बात कहते हैं। शक्यं जेतुं मनोराज्यं निर्विकल्प समाधितः सुसंपादः क्रमात् सोऽपि सविकल्प समाधिना निर्विकल्प समाधि से। अब मनोराज्य कैसे समाप्त होगा? निर्विकल्प समाधि के अभ्यास से मनोराज्य जीता जा सकता है। इसको जीतने का कोई उपाय, आपके अंदर जो बीज है कामनाओं के, उसके लिए निर्विकल्प समाधि से मनोराज्य जीता जा सकता है। यह निर्विकल्प समाधि भी क्रम से होती है। पहले सविकल्प समाधि के द्वारा सुख पूर्वक निर्विकल्प समाधि संपादित की जाती है। मनोराज्य से छुटकारा पाने के लिए निर्विकल्प समाधि का अभ्यास करना चाहिए और निर्विकल्प समाधि प्राप्त करने के लिए सविकल्प समाधि का अभ्यास करना चाहिए। सीधे निर्विकल्प समाधि का अभ्यास कोई भी नहीं कर सकता, सफलता नहीं मिलती, उसका करना बड़ा कठिन और असंभव दिखाई देता है। फिर उसके पहले कुछ दिन सविकल्प समाधि का अभ्यास कर लेने पर साधक स्वतः एक दिन निर्विकल्प समाधि में अपने आप प्रवेश कर जाता है। सविकल्प समाधि का अभ्यास करने के पूर्व पहले वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करें। उसके उपरांत
सब पहले श्रवण करे, फिर मनन करे, तत्व को समझे, फिर निधिध्यासन करे। निधिध्यासन ही सविकल्प समाधि से साधक को निर्विकल्प समाधि तक पहुंचा देता है। इसका संक्षिप्त विवेचन प्रथम अध्याय के श्लोक 53 से 61 तक हो चुका है। इसको फिर से देखना चाहिए। बुद्ध तत्वेन धीदोष शून्यैकान्तवासिना दीर्घं प्रणवमुच्चार्य मनोराज्यं विजीयेत बुद्ध तत्वेन धीदोष शून्यैकान्तवासिना दीर्घं प्रणवमुच्चार्य मनोराज्यं विजीयेत। जो आत्म तत्व जानकर बुद्धिगत दोष से रहित हो गया है, जिसने आत्म तत्व का ज्ञान जिसको हो गया, उसकी बुद्धि का दोष समाप्त हो गया और एकांतवास में है, वो दीर्घ प्रणव ओंकार का उच्चारण कर मनोराज्य को भी जीत सकता। सबसे पहले आत्म तत्व को जाने, श्रवण करे, फिर मनन करे और बुद्धि के जो दोष है, अविद्या, अहंकार आदि, इनसे मुक्त करे अपने आप को। और जब वो एकांत में, जब उसका मन उसको परेशान न करे, मन उस पर हावी ना हो, उस एकांत को पा गया, उसमें वो ठहराव हो गया उसको सविकल्प समाधि में, तब वो ओंकार का उच्चारण कर मनोराज्य की निवृत्ति कर सकता है। मनोराज्य से छुटकारा पाने का एक अन्य उपाय भी है आत्मा और परमात्मा के एकत्व का ज्ञान। इसीलिए सबसे पहले साधन चतुष्टय में विवेक का, सबसे पहले आत्मा परमात्मा के एकत्व का ज्ञान होने से नाम रूपात्मक जगत का मिथ्यात्व समझना चाहिए। और मिथ्या वस्तु में न प्रीति होती है, न उसकी कामना रहती। जो वस्तु मिथ्या है, ना तो उससे प्रीति होगी, ना उससे उसकी कामना ही रहेगी। मन में काम क्रोध आदि विकार न रह जाने पर मन में मनोराज्य भी उत्पन्न नहीं होते। मनोराज्य तो विकारी मन का ही लक्षण है। एकांतवास मनोराज्य से छुटकारा पाने का बाहरी साधन है। कैसा एकांतवास? जन संसार शून्य हो जाओ, ये हो ही नहीं सकता। आपके साथ जहां तक शरीर है, आप जन संसार शून्य कैसे हो सकते? तो ये एकांत नहीं, जहाँ मन में मन के संकल्पों के भीड़ शांत हो जाए। एकांत में इंद्रिय विषय उपलब्ध नहीं होते, साधक न इन्हें देखेगा, न किसी से उनके संबंध में सुनेगा। जब विषयों से इंद्रिय संपर्क ही न होगा तो मन भी निर्विषय हो जाएगा। ऐसा नहीं समझना चाहिए और उसमें मनोराज्य उत्पन्न नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता। किंतु मनोराज्य जीतने का उपाय स्थायी तौर से यह है कि विषयों के संपर्क में आने पर मनोराज्य पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए आचार्य सम्मत देते हैं कि जब वो अंतर में एकांत को पा जाए तो दीर्घ प्रणव का उच्चारण करे। ओंकार ही प्रणव है। सामान्य रूप से ओम में 4 मात्राएं होती हैं। उन चारों मात्राओं का उच्चारण करने से एक बार ओम का उच्चारण हो जाता है। आ उ मा और मात्रा शांति 4 मात्राएं हैं। और ये अगर इसका विस्तार जानना है तो मांडुक्य उपनिषद को सुनना चाहिए। दीर्घ उच्चारण के लिए ऊ का उच्चारण काल बढ़ा दिया जाता है। ये प्रणव 6 मात्रा का, 8 मात्रा का, 12 मात्रा का हो जाता है। प्रणव परमात्मा का वैदिक नाम, राम कृष्ण शिव आदि उसी परमात्मा के पौराणिक नाम है। इन नामों का उच्चारण या जप करने से मन निर्विकार होता है। ये सभी संतों का अनुभव है। अतः मन को विषय चिंतन से दूर रखने के लिए नाम जप बहुत ही सहायक होता है। ओंकार का उच्चारण सामान्य व्यक्तियों का सहायक नहीं बनेगा। कि जो भगवान के नामों का जप है, क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमः शिवाय, इसमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इससे मन निर्विकार होता है। अतः मन को विषय चिंतन से दूर रखने के लिए नाम जप का सहारा सरल उपाय है। यह समाधि साधना की भांति कठिन नहीं।
चित्ते तस्मिन् वृत्तिशून्यम् मनस्तिष्ठति मूकवत् मनस्तिष्ठति मूकम् एतत्पदं वसिष्ठेन रामाय बहुदेरितम् रामाय बहुदे चिते तस्मिन् वृत्तिशून्यम् तस्मिन् वृत्तिशून्यम् मनस्तिष्ठति मूकवत् मनस्तिष्ठति मूकवत् एतत्पदं वसिष्ठेन एतत्पदं वसिष्ठेन रामाय बहुदेरितम् रामाय बहुदे मनोराज्य जीत लेने पर वृत्तियां नहीं उत्पन्न होती, मन में वृत्तियां नहीं उत्पन्न होती और बुद्धि उन वृत्तियों के पीछे भी नहीं रहती, इसलिए बुद्धि भी स्थिर हो जाती है और मन भी वृत्ति शून्य हो जाता है। वो मन गूंगे के समान हो जाता है। मन फिर कोई हलचल नहीं होती मन में, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे था, ये सब नहीं होता। इस स्थिति का वर्णन वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से अनेक प्रकार से किया है। अब ये बताना आवश्यक है कि मनोराज्य उत्पन्न न होने पर मन की क्या स्थिति होती है। उस अवस्था में मन वृत्ति शून्य हो जाता है। मन में किसी विषय की वृत्ति तभी उत्पन्न होती है जब उसे देखते, सुनते, स्मरण करते हैं। ये सब ना रहने पर, अच्छा, और सबसे पहली बात है कि अगर चाह समाप्त हो जाए, कामना नहीं होती, तब कोई वृत्ति बाहर से आप अगर स्मरण भी करो तो भी स्मरण सत्यता नहीं। जैसे किसी से आपकी प्रीति नहीं हो तो आप कह दो कि उसका स्मरण चिंतन आप कर लोगे अंदर से, बाहर से, वो तभी होता है जब आपकी प्रीति उससे जुड़ जाए, आपका संस्कार उससे मिले, तब दिन रात आपको चैन नहीं। और अगर आपकी प्रीति कहीं नहीं हुई, चाहते लगाओ, संस्कार आपका नहीं है, तो आप उसका स्मरण चिंतन मनन नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार, और थोड़ी देर को किया, बात खत्म, उसका आप पर कोई भी प्रभाव नहीं होता। तो इस अवस्था में मन वृत्ति शून्य हो जाता है। मन में किसी विषय की वृत्ति तभी उत्पन्न होती है जब हमारी उससे प्रीति हो। ये सब ना रहने पर मन में विषयाकार वृत्ति उत्पन्न नहीं। वृत्ति शून्य मन मौन हो जाता है। जैसे गूंगा आदमी मुख में कुछ नहीं बोलता, उसी प्रकार वृत्ति शून्य मन भी चुप शांत हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मानसिक तपों का उल्लेख करते हुए मौन का भी नाम लिया है। 17वें अध्याय के 16वां श्लोक है, उसे वाणी के तप के अंतर्गत नहीं रखा। मनोराज्य शून्य मौन मानसिक दशा का वर्णन वशिष्ठ जी ने श्री राम जी के प्रति अनेक प्रकार से किया है। इस प्रमाण के लिए आगे 2 श्लोक योग वासिष्ठ ग्रंथ के उद्धृत किए जाते हैं। दृश्यम नास्तीति बोधेन मनसो दृश्यमार्जनम् संपन्नं चेत तदुत्पन्ना परा निर्वाण निर्वृति दृश्य पदार्थ नहीं है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये तत्व अंदर से जाग जाए तभी लगेगा दृश्य पदार्थ जो हम देखते मिथ्या है। ऐसा बोध उत्पन्न होने पर मन से दृश्य पदार्थों का मार्जन अपने आप, यह कार्य संपन्न होने पर परा निर्वाण निवृत्ति स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह श्लोक योग वासिष्ठ ग्रंथ के वैराग्य प्रकरण 3:6 से उद्धृत किया गया है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि एक अखंड अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान उत्पन्न होने पर चित्त में यह भाव दृढ़ हो जाता है कि नाम रूपात्मक दृश्य जगत इंद्रिय गोचर होते हुए भी अस्तित्व इसका नहीं। इस ज्ञान से मन शुद्ध हो जाता है, उस पर चढ़ी जगत भ्रांति की मोटी परत उतर जाती है। ये मन का दृश्य मार्जन है, यही मनोराज्य की विजय है। अब मन में विषयों की प्रियता कामना उत्पन्न नहीं होती। मन की यही निर्वृत्ति स्थिति परम गति है, इसी को निर्वाण या मोक्ष कहते हैं। और यही मन के अशास्त्रीय द्वैत के निवारण का परिणाम है। दूसरा, विचारित मलम शास्त्रम चिरमुद्राहितं मिथा संत्यक्त वासनान् मौनात् ऋतेनास्त्युत्तमं पदम्
नास्त्युत्तमं पदम्। मैंने संपूर्ण अध्यात्म शास्त्र का विचार किया वशिष्ठ जी के, और बहुत काल तक उसकी शिक्षा भी दी, किंतु समस्त वासनाओं का त्याग कर मन का मौन प्राप्त किए बिना, मन का मौन नहीं हुआ तो मैं उत्तम पद भी प्राप्त नहीं। यह श्लोक योग वासिष्ठ ग्रंथ के स्थिति प्रकरण 57-28 से उद्धृत किया गया है। इसमें भी मन से मनोराज्य निकाल देने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। श्री राम जी से अपना अनुभव बताते हुए वशिष्ठ जी कहते हैं, मैंने संपूर्ण अध्यात्म शास्त्र का अध्ययन किया है और बहुत समय तक जिज्ञासुओं को उसकी शिक्षा भी दी है, उनका मार्गदर्शन भी किया है तथा उनकी शंकाओं का निवारण भी किया है। उसके आधार पर मैंने यह निश्चय किया कि मन की समस्त कामनाओं का क्षय होना आवश्यक है। समस्त कामनाओं से निवृत्त होकर जब मन मौन नहीं हो जाता, जब तक मन मौन नहीं हो जाता, तब तक आत्म साक्षात्कार, ब्रह्मात्मा के भाव, मुक्ति या परम पद नहीं प्राप्त होता। वासनाओं के नष्ट होने पर मन में विषयों का चिंतन रूप न मनोराज्य उत्पन्न होता है और न काम क्रोध आदि क्षोभकारी वृत्तियां ही उत्पन्न होती है। ऐसे शांत मन में परमात्मा का शाश्वत आनंद उद्भूत होता रहता। विक्षिप्य कदाचित् हि विक्षिप्यते कदाचित् हि कर्मणा भोगदायिना कर्मणा भोगदायिना पुनः समाहिता सा स्यात् तदैवाभ्यास पाठवात् तदैवाभ्यास पाठवात्। किसी समय भोग प्रदान करने वाले कर्मों के उदित होने पर किसी समय भोग प्रदान करने वाले कर्मों के उदित होने पर यदि कदाचित बुद्धि विक्षिप्त भी होती है तो उसका अभ्यास करने से उसी समय बुद्धि पुनः समाहित भी हो जाती है। समाधि आदि का अभ्यास करने से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। उसी के साथ क्रियमाण संचित आगामी कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, किंतु प्रारब्ध नष्ट नहीं होता। वो शुभाशुभ कर्मों का फल भोग ज्ञानोत्तर काल में भी उत्पन्न करता रहता है। यद्यपि ज्ञानी उनका मिथ्यात्व समझता है, फिर भी प्रारब्ध के प्रभाव से मन में विक्षेप उत्पन्न होता। विक्षिप्त मन में दुखानुभूति का होना स्वाभाविक है, इसलिए उससे बचने के लिए दीर्घ प्रणव का उच्चारण और अथवा आत्मचिंतन के अभ्यास में मन लगाना चाहिए। इसके प्रभाव से वासना का वेग घटता है, मानसिक शांति होती है। अब अगला हम लोग का इसी बात को ये मन की अशास्त्रीय द्वैत का त्याग करने के लिए महाराज जी ने कितने सरल शब्दों में इसी बात को कहा। जब निज दोष मिटाना सुख में, जब निज दोष मिटाना सुख में, परम शांति तन पाना सुख में, परम शांति तन पाना सुख में। जब निज दोष मिटाना सुख में, जब निज दोष कठिन क्यों कह रहे हो?
जब निज दोष मिटाना कठिन है, जब परम जब निज दोष मिटाना सुगम है, कर्म भाव संयुक्त जहाँ, कर्म भाव संयुक्त जहाँ, बंधन ग्रंथि छुड़ाना सुगम है, बंधन ग्रंथि छुड़ाना सुगम है, परम शांति तब पाना सुगम है, परम शांति तब पाना सुगम है। जब भोगों की चाह न रहेगी, जब भोगों की चाह न रहेगी, प्रलोभनों की राह न रहेगी, प्रलोभनों की राह न रहेगी, सेवा नियम निभाना सुगम है, सेवा नियम निभाना सुगम है, परम शांति तब पाना सुगम है, परम शांति तब पाना सुगम है। जब गुण का अभिमान न रहता, जब गुण का अभिमान न रहता, पर अवगुण में ध्यान न रहता, पर अवगुण में ध्यान न रहता, प्रेम गीत तब गाना सुगम है, प्रेम गीत तब गाना सुगम है, परम शांति तब पाना सुगम है, परम शांति तब पाना सुगम है। जहाँ किसी से द्रोह नहीं है, जहाँ किसी से द्रोह नहीं है, कहीं जगत में मोह नहीं है, कहीं जगत में मोह नहीं है। सत्य में सुरति ठिकाना सुगम है, सत्य में सुरति ठिकाना सुगम है, परम शांति तब पाना सुगम है, परम शांति तब पाना सुगम है। जब निज दोष मिटाना सुगम है, जब निज दोष मिटाना सुगम है, परम शांति तब पाना सुगम है, परम शांति तब पाना सुगम है। जो न फिसलते हैं माया में, जो न फिसलते हैं माया में, जो न मुक्त होते काया में, जो न मुक्त होते काया में, प्रभु से प्रीति लगाना सुगम है, प्रभु से प्रीति लगाना सुगम है, परम शांति तब पाना सुगम है, परम शांति तब पाना सुगम है। प्रेम गीत तब गाना सुगम है, प्रेम गीत तब गाना सुगम है, बंधन ग्रंथि छुड़ाना सुगम है,
को दुख देते हैं, जो न किसी को दुख देते हैं, जो न किसी का सुख लेते हैं, जो न किसी का सुख लेते हैं। मन को कमल बनाना सुगम है, को अमल बनाना सुगम है, परम शांति तब पाना सुगम है, परम शांति तब पाना सुगम है। निज दोष मिटाना सुगम है, निज दोष मिटाना सुगम है, परम शांति तब पाना सुगम है। परम शांति तब पाना सुगम है। सभी ओर से चित्त हटाकर, सभी ओर से चित्त हटाकर, निज प्रियतम के गुण गाकर, निज प्रियतम के गुण गाकर, पथिक त्याग अपनाना सुगम है, पथिक त्याग अपनाना सुगम है, परम शांति तब पाना सुगम है। परम शांति तब पाना सुगम है। जब निज दोष मिटाना सुगम है, परम शांति तब पाना। शास्त्र ज्ञान से शांति का संबंध नहीं है, न भोग में शांति है, न बाह्य त्याग में शांति है, चित्त की अनुपस्थिति में ही शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु, उग्रवीर महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, जयन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युमृत्योर्नमाम्यहम्। मृत्युमृत्यो नमामि। ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वाहा ॐ भुवा भू, ॐ स्वाहा ॐ भुवा भूः, ॐ सः जूं ह्रौं ॐ सः जूं ह्रौं, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।